ऐसा ना के बराबर ही हुआ है कि मैं एक ही जगह पर 6 महीने में दोबारा विजिट कर लूं। और इस बार हम लोग ठहरे हुए हैं जवाई बेड़ा लेपर्ड कैंप में। जवाई बांध हम लोग पहले भी आ चुके हैं मार्च 2020 में, जस्ट बिफोर लॉकडाउन। और यहाँ इतनी जल्दी दोबारा आने का हमारे पास अपना एक रीज़न भी था, और वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पर उससे पहले थोड़ा जवाई बांध के बारे में। ये छोटा सा टाउन पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसे बेसिकली जवाई नदी पर बांध बनाने के लिए बनाया गया था। 1957 में जोधपुर के राजा उम्मेद सिंह द्वारा इस बांध का निर्माण हुआ। बताया जाता है कि ये राजस्थान का वेस्टर्न रीजन में सबसे बड़ा बांध है। और बांध बनाने का कारण ये था कि जोधपुर में पानी की कमी ना आए और आसपास के गांव वालों की खेती बाड़ी भी चलती रहे। आज ये जगह लेपर्ड्स यानी तेंदुए का घर बन चुका है और ये स्थान धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के बीच में। हालांकि इतना आसान नहीं है इन्हें यहाँ देखना। मैंने पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देखिए उसे। वो पूरी वीडियो सिर्फ लेपर्ड की चेजिंग पर बनी है। ये जगह काफ़ी पथरीली है और इन पथरीले अरावली हिल्स में गुफाएं बन गई हैं और इन्हीं गुफाओं में ये तेंदुए रहते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है इन्हें स्पॉट करना। यहाँ के जीप ड्राइवर्स बहुत डेयरिंग होते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपको कोई भी लेपर्ड नहीं दिखता जब आप यहाँ आएं, पर मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि इस जगह और यहाँ की राइड को आप खूब एंजॉय करेंगे। ये कोई छोटी मोटी सफारी नहीं है। मार्च में जब हम लोग यहाँ आए थे तो एक फीमेल लेपर्ड ने हमें बड़ा नचाया था। हालांकि आखिरी सफारी में फ़ोटो तो खींच ही ली थी हम लोगों ने, और साथ ही साथ ये पता चला था कि जिस फीमेल लेपर्ड की हमने फ़ोटो खींची थी वो प्रेग्नेंट थी। यहाँ के गाइड्स और ट्रैकर ने इसका नाम रखा हुआ है नीलम। लॉकडाउन के दौरान इसने दिए 3 बच्चे और इन्हीं 3 बच्चों को देखने के लिए सच बताऊं तो दोबारा प्रोग्राम बनाया गया था। फर्स्ट सफारी आउट द जोश। हाय सर। लग तो इतना अच्छा है कि पहली सफारी में ही हमें लेपर्ड दिख गया है, पर ये कुछ ज़्यादा ही दूर बैठी हुई है। किसी को लेपर्ड दिखा है वहाँ पर शायद। लग तो अच्छा था लेकिन लेपर्ड कुछ ज़्यादा ही दूर था। कल के बारे में क्या सोचते हो? मैं तो सुबह से आऊँगा सेल्फी लेने। लेपर्ड के साथ? नीलम के साथ बात हो गई मेरी नीलम। अच्छा। बहुत बड़ा लग नहीं रहा सवेरे लेपर्ड देखने के लिए, बट मॉर्निंग। राम राम। इस बार हालांकि नीलम ने हमें ज़्यादा नहीं नचाया, शायद पहचान गई होगी। तीसरी ही सफारी में इस जंगल की रानी ने हमें अपने दर्शन दे दिए, और वो भी 3 बच्चों के साथ। ये सारी सफारी हम लोगों ने जवाई बांध के बेड़ा इलाके में की थी। पूरा जवाई बांध एज अ जंगल काफ़ी बड़ा है और यहाँ लगभग बताते हैं 50 से 100 के बीच में लेपर्ड्स हैं।
अच्छी बात यह है कि ये लेपर्ड्स काफ़ी शर्मीले किस्म के जानवर होते हैं और ये इंसानों पर अटैक नहीं करते। लेपर्ड्स के अलावा आप यहाँ की जंगल सफारी भी कर सकते हैं। यहाँ आप बहुत वैरायटी की बर्ड्स और दूसरे जानवर जैसे नीलगाय और हिरन देख सकते हैं। यहाँ जंगल में घूमने का मज़ा ही अलग है। अब हम जा रहे हैं कामेश्वर मंदिर, जो कि लगभग 200 साल पुराना है और ये एक शिव मंदिर है। ओ जय जय शिव शंकर, हो जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, तो प्याला तेरे नाम का पिया। इस मंदिर के नज़दीक आते ही वेद सर और मैं अचरज में पड़े जब हम लोगों ने हजारों की तादाद में लंगूर देखे। लंगूर इन कंपैरिजन टू बंदर काफ़ी शांत होते हैं। हमने इनकी खूब फोटोग्राफी करी और इसके बाद मैं चल पड़ा महादेव के दर्शन करने के लिए। मंदिर पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी। इन 500 सीढ़ियों के बीच में भी बड़े लंगूर थे। डर तो इनसे मुझे काफ़ी लग रहा था, पर ये कुछ नहीं कहते। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, हालांकि जान पूरी निकल चुकी है। जूते चप्पल यहीं उतारने हैं, जो कि उतार दिए मैंने। कोरोना पैंडेमिक की वजह से ज़्यादा भीड़ यहाँ भी नहीं थी, इसलिए दर्शन भी काफ़ी अच्छे हुए। ये मेन मंदिर है और साइड में ही मैं जाऊँ अंदर? हाँ जाओ। ये छोटी सी गुफा है ये। इसे कहते हैं यहाँ पर गंगा का पानी आता है और इसी से ही भगवान को स्नान करवाया जाता है। देखिए, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं, पर यहाँ पर पानी का एक स्रोत है और ये गुफा है, लंबी चौड़ी गुफा। उतरना कितना आसान होता है। यहाँ के लोगों की अगर बात करूँ तो ज़्यादातर गांव वाले चरवाहे ही हैं और ये राबरी ट्राइब के हैं। पूरा राजस्थानी टच मिलेगा आपको यहाँ। अगर लेपर्ड इन्हें देख ले अपनी बकरियों के साथ तो भी ये बकरियों पर अटैक नहीं करते। बड़ा ही अजीब सा समझौता है दोनों के बीच में। ऐसा ना के बराबर ही हुआ है कि मैं एक ही जगह पर 6 महीने में दोबारा विजिट कर लूं। और इस बार हम लोग ठहरे हुए हैं जवाई बेड़ा लेपर्ड कैंप में। पर हमें यहाँ कुछ खास मज़ा नहीं आया तो हम लोग वापस अपने पुराने रिजॉर्ट पहुँच गए, थॉर नेचर रिजॉर्ट। वेल, थोड़ा सा रायता फैलने के बाद हम लोग अब थोड़ा सा, काफी सारा सा रायता, थोड़ा सा नहीं, काफी सारा सा रायता फैला, बस बच गए हम, समेट लिया टाइम रहते। और फिर हम लोग दोबारा आ गए हैं थॉर रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट की एंट्री ही आपको अंदाज़ा दे देगी कि कितना रोचक होने वाला है आपका ये सफ़र। 12 बीघों में इन्होंने अभी सिर्फ 4 ही पर बहुत ही आलीशान टेंट लगाए हुए हैं, जिसमें आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। खाने की यहाँ जितनी तारीफ करी जाए शायद उतनी कम होगी। ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा मैं इस जगह को।
यहाँ का सही आने का समय सर्दियों का है, मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच में। नज़दीकी एयरपोर्ट इस जगह से 2 हैं, एक है जोधपुर और दूसरा है उदयपुर। मेरा सुझाव माने तो आप जोधपुर एयरपोर्ट को ही पकड़े, क्योंकि वहाँ से जवाई बांध के लिए कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन जवाई बांध में ही है। नज़दीकी बस अड्डा यहाँ सुमेरपुर में है, जो कि लगभग 24 किलोमीटर दूर है, और फिर वहाँ से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी इस जगह के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। Until then, have a wonderful time, stay safe and take all possible precautions while traveling. ₹120 के 3 नारियल लिए तूने 5 पैसे कम नहीं करे, एक केला भी नहीं खिलाया। तो 60 रुपए के समोसे लाया और इतना सारा मीठा मुझे साथ में दिया, 3 चम्मच और दिए। अरे वो नहीं तो केला तो खिला देता है, एक केला तो खिला देता। बात कर रहे हो ना, वो 50-70 का लेगा, फिर आप मुझसे भाई दे रहे तो हैं ना। एक केला खिलाता कम नहीं मिलेगा, से एक केला यार, एक केला, एक ही थोड़ी। ऑफर का जमाना है, स्कीम का जमाना है। अरे बेचारा सिर्फ नारियल दे रहा है, वो भी शुक्र नहीं है, इनसे स्ट्रॉ के पैसे ले लेता है। अरे तू नारियल वापस ले, हमें नहीं चाहिए नारियल, वापस ले, मैं पानी ला के लाता हूँ। डीजल डलवाना है, मिल जाएगा। क्या भाव लगेगा? 80-20 रुपए। ज्यादा चाहिए ठीक लगा लो। रेट है वही। कोई बात थोड़ी, हर चीज पे डिस्काउंट है, ऑफर है, स्कीम है, एक के साथ एक फ्री की बात है। यहाँ पे क्यों रेट पे लगेगा? कुछ तो बोलो, कोई रेट नहीं जाए, मोल भाव नहीं होगा। जो भी ये रेट है वो भी तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा डाल दोगे, 25-50 रुपए का तो एक्स्ट्रा डाल दोगे अपनी तरफ से। नहीं, वेद सर की अलग ही फोटोग्राफी चल रही है। लेपर्ड वैसे उधर दिखेगा। खेत में घुस गए अब की बार। और वेद सर फिर से एक छोटी सी नैप लेते हुए